हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक क्लास 12 के चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.4 है, जिसमें हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको दिख रही हैं। लॉग ए बी, ए को हम बेस बोलते हैं, लॉग बी बेस ए। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? log b बाई log a। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो नेचुरल बेस है, मतलब हम एक्सपोनेंशियल e मान लेते हैं। और e है तो ऑब्वियस नीचे log e लिखा जाएगा, और log e की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये log b ही कहलाएगा। अब log mn, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में उनका मैं log ले रही हूँ बेस a में, तो वो किसके इक्वल होता है? मल्टीप्लाई में तो इन दोनों को log अलग अलग हम देंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, log m प्लस log n, और बेस जो भी है वही बेस लिखेंगे। अगर बेस कुछ नहीं है, डेट इज ई बेस है, तो वो ई बेस ही रहेगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर m बाई n है और उसका log लेना है हमें, तो log इन दोनों को अलग अलग देंगे, log m log n, बट बीच में माइनस का साइन होगा। और सेम वे में अगर बेस में a है तो यहाँ पे भी बेस में a होगा, अगर बेस में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, log m की पावर n, ये जो टर्म होती है इसमें पावर आगे n मल्टीप्लाई में आ जाती है, n log m, और जो भी बेस है वही बेस हम लिखेंगे। नेक्स्ट, log m बेस है और बेस का ही log लिया हुआ है विद अनदर बेस b, तो ये किसके इक्वल होता है? log m बेस b। कैसे लिखा हमने ये इस प्रॉपर्टी के के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लाइक log m बेस a को हम लिख सकते हैं log m बाय log a, मल्टीप्लाई में है log a बेस b, log a डिवाइड बाय log b, ये कैंसिल होगा तो बन जाएगा log m बाय log b। तो इसको हम लिख सकते हैं इस वे में। अब log b बेस है, log a बेस b, यहाँ पे बेस अलग है और टर्म भी चेंज है, तो इसलिए कट के आ जाएगा 1। अगर मैं इसको इस फॉर्म में ही लिखूंगी तो log b बाय log a बाय b डिवाइड बाय log b, तो सब कुछ कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। अगर बेस और नंबर सेम है तो 1 आ जाएगी वैल्यू, और अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 है तो वैल्यू 0 होगी, बेस कुछ भी हो, क्योंकि log 1 0 के इक्वल होता है। अब एक्सपोनेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वैल्यू होती है 1। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। अगर बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाती हैं। और अगर बेस पावर फर्दर उसकी पावर है तो पावर मतलब ब्रैकेट लगी हुई है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, और कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो आपने 11th क्लास के चैप्टर लिमिट्स वाले में पढ़ा होगा। उसमें क्या था? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 होना चाहिए प्लस का साइन, और यहाँ पे x है तो इसी नंबर का रेसिप्रोकल यहाँ पर है, तो वैल्यू होती है e के, मतलब एक्सपोनेंशियल के। और अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log बेस e 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय x है, जो भी यहाँ पे टर्म है वही यहाँ होनी चाहिए, तो वैल्यू 1 होती है। और e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स में अब अगर लिमिट लेते हैं, e की जो भी पावर होगी वो डिवाइड में होनी चाहिए, तो वैल्यू 1 होती है। सेम वे में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय x, ये हमारा होता है log a के इक्वल। होपफुली आपको ये सब फॉर्मूला समझ आए होंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये सब फॉर्मूले आपने उन मतलब क्लासेस में सॉल्व किए हुए हैं। और एक मिनट, मैंने यहाँ पे m लिखा है, m नहीं आएगा, ये x आएगा, a की पावर x है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में? डिफरेंशिएट करना है, बट किसको? लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो उसी तरह से हमें लॉग वाले फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक सा। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। अगर हमारे पास बेस में a है तो 1 बाई एक्स log a हो जाएगा डेरिवेटिव। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, x के अलावा अगर कुछ और होगा तो आगे उसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब a की पावर x, a क्या है? कांस्टेंट, लाइक 2 की पावर x, 3 रेज टू पावर x, 7 रेज टू पावर 5x, इस तरह से है, तो इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है? y इज इक्वल टू ई की पावर x स्क्वायर है। अब मैं इसका फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं तो डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
देखें ई की पावर जो भी है आपने वो एज इट इज़ लिखना है, मतलब इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स स्क्वायर ही है, बट ये एक्स था, ये एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई में लिखना है जो कि होगा 2x, तो आंसर आ जाएगा 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log बेस ई है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो ई को, क्योंकि log ई 1 होता है, log एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। तो अब देखें log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो log x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। बट x स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक x कैंसिल, यह आ जाएगा 2/x। और इस क्वेश्चन को करने का अलग वे एक और है, आप क्या कर सकते हो, हमने पढ़ा था log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 log e x, ठीक है। अब 2 तो कांस्टेंट है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी dy/dx फाइंड आउट करूंगी, 2 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log secant x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx log x की जगह है secant x, तो हम log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो log secant x का डेरिवेटिव 1/secant x होगा, बट ये x नहीं था secant x था, इसलिए इसका डेरिवेटिव हमें आगे मल्टीप्लाई में लिखना होगा। secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, secant x से secant x कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू a साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव लेना है हमें इसका। देखिए ये कौन सी टाइप है, a की पावर x, ये वाली टाइप है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x log m, दैट मीन्स a की पावर साइन इनवर्स x log a, बट साइन इनवर्स x तो नहीं है ना, इसलिए मुझे इसका डेरिवेटिव आगे लिखना होगा। इसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस जो भी साइन इनवर्स का एंगल है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेरिवेटिव e की पावर साइन रूट x हमें निकालना है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, तो e की पावर साइन रूट x का डेरिवेटिव e की पावर साइन रूट x ही होगा, बट पावर x नहीं है, साइन रूट x है, तो इसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई में लिखना है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस रूट x, अब रूट x नहीं है, तो इसलिए हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना होगा, रूट x का 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ले लेते हैं, e की पावर है x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, ये पूरी की पूरी पावर है, तो e की पावर जो भी होती है वही उसका डेरिवेटिव होता है। अगर पावर x के अलावा कुछ और है तो उस पावर को आगे मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करके लिख दें, वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का 7th पार्ट, डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज, रूट वाली टर्म का जब भी डिफरेंशिएशन करना है, अंदर चाहे कोई भी टर्म हो तो पहले रूट मतलब ओवरऑल पावर सोल्व करोगे, तो रूट का मतलब 1 डिवाइड बाय 2 रूट किसका है, सिकेंड e की पावर 2x का। अब उसके बाद रूट किसका है, सिकेंड का, तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। सिकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकेंड जो भी इसका एंगल है वो, टेंजेंट जो भी एंगल है वो, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये एंगल है वो x नहीं है, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव हम लिख देते हैं 2e की पावर 2x। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं सॉल्व करके लिख सकती हूँ, यह आ जाएगा सिकेंड e की पावर 2x का स्क्वायर रूट टेंजेंट e की पावर 2x, और ये वाली टर्म को मैं आगे लिख सकती हूँ लाइक e की पावर 2x 2 टाइम, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इसका एंगल नहीं है, ये टर्म है और ये एंगल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेरिवेटिव लेना है हमें इस टर्म का। तो देखें एक 3 दिया हुआ है, 3 की पावर है, तो 3 को मैं a मान सकती हूँ, a की पावर x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a, बट जो पावर है वो x नहीं है, तो इसलिए ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, a, जो मैं आगे लिख सकती हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव देखिए क्या आएगा, dy/dx, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x का 1/x होता है, तो x की जगह log x है, तो इसका आ जाएगा log x।
अब बेस इसका 7 है तो इसलिए डिवाइड में log 7 भी लिखा जाएगा। अब log का एंगल x नहीं था, log x है, तो इसका भी डेरिवेटिव हमें लेना होगा। इसका डेरिवेटिव 1/x। क्लियर है इतना? अब इसका बेस e है इसलिए हम log e लिखेंगे तो वो 1 ही होगा, तो ना लिखे तो भी सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है इस टर्म का। साइन है, साइन की कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब साइन का डेरिवेटिव लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो भी एंगल है वो एज इट इज लिखेंगे। अब उसके बाद हमें आगे मल्टीप्लाई में इसके एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है। अब एंगल है log ऑफ log 3x, मतलब पहले इस log को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 डिवाइड में आएगा, मतलब डिवाइड में ही लिख लेते हैं। तो इसका क्या होगा, जो भी इसका एंगल है वो 1 डिवाइड बाय टर्म log 3x। अब ये x नहीं था, इसका मतलब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो log ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/3x, मतलब इसका डेरिवेटिव ये होगा। अब एंगल क्या है 3x, 3x का डेरिवेटिव होता है 3। हमें तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक हमें x नहीं मिल जाता। मतलब साइन का डेरिवेटिव ले रहे हो, अगर उसका एंगल x है तो डेरिवेटिव खत्म cos x। बट अगर साइन का आप डेरिवेटिव ले रहे हो, उसका एंगल x नहीं है, तो उसके एंगल को आपने आगे डिफ्रेंशिएट करना है। और उसके बाद जो भी एंगल है उसमें भी देखो क्या रूल अप्लाई होगा, उसको फर्दर आपने वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल x नहीं है ये हमने लिख दिया। अब इस एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है, पहले ये log आता है, log का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो x की प्लेस पे ये है तो 1 डिवाइड बाई log 3x है। अब ये x नहीं है, इसका मतलब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। log 3x का डेरिवेटिव 1/3x। अब इसका भी एंगल x नहीं है, 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस जो भी एंगल है, मतलब जो भी टर्म है उसका स्क्वायर। यहाँ पे एंगल नहीं होता एक्चुअल में, यहाँ पे एक नंबर होता है, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर साइन है तो ये एंगल है, अगर साइन इनवर्स है तो ये कोई नंबर है, ठीक है। तो 1/√1 माइनस e की पावर 2x। अब ये x नहीं है, इसका मतलब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करना है हमें। dy/dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही टर्म होती है e की पावर जो भी गिवन है वो, बट अब पावर जैसे कि आपको पता है ये पावर x नहीं है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले tan इनवर्स है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस जो भी इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। अब tan इनवर्स के अंदर जो भी नंबर है वो x तो नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो भी एंगल दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, बट फर्दर एंगल x नहीं है, √x है, तो √x का डेरिवेटिव भी हम लिखेंगे, वो होगा 1/2√x। तो मैंने इस फॉर्म में इसे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट, tan इनवर्स इसके अंदर टर्म है a e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ए तो कांस्टेंट है, बाकी दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो देखें सबसे पहले tan इनवर्स है। tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस जो भी टर्म है उसका स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर e की पावर 2x x की पावर 4। फिर उसके बाद हमें डेरिवेटिव लेना है मल्टीप्लाई में इस पूरी टर्म का। a तो कांस्टेंट है, मैं बाहर लिख सकती हूँ। e की पावर x x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x x स्क्वायर एज इट इज प्लस का साइन e की पावर x एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं e की पावर x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस a स्क्वायर e की पावर 2x x की पावर 4। फर्दर x भी ले सकते हैं आप, इसी स्टेप में ले सकते थे कॉमन, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a स्क्वायर e की पावर 2x x की पावर 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखने में लगता है पता नहीं कितना टफ इसका डेरिवेटिव होगा, बट बहुत इजी है। देखें y का डेरिवेटिव dy/dx। आप यहाँ से शुरू हो जाएं। पहला ये log है, इसके लिए ये x हुआ, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये x हुआ ना पहले वाले log के लिए, तो ये एज इट इज हमने लिख दिया। अब अगर एंगल x नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब हम, दैट मीन्स अब इसको लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इस log को लो,
इस लोग के लिए ये x हुआ, तो इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय जो भी इसका एंगल है वो, टर्म जो भी है वो, ठीक है। अब इसका भी ये टर्म x नहीं है तो इसका मतलब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाय x की पावर 4। अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। x³ और x की पावर 4 कैंसिल होंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय ये x मैं आगे लिख सकती हूँ, log x की पावर 4 log x की पावर 4, ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू ई की पावर ax cos bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई में है। जब 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, u इंटू वी में एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन है, आप पहले जिस मर्जी को डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो वो कोई मैटर नहीं करेगा, आप चाहे फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो या सेकंड को करो। जैसे मैं पहले e की पावर ax को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, e की पावर ax और ax का डेरिवेटिव a, फिर सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई में एज इट इज हमें लिखना होगा। अब बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, जिसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हो वो एज इट इज लिखेंगे, और फिर सेकंड फंक्शन कॉस है उसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जो भी एंगल है वो, अब एंगल x नहीं है तो bx प्लस c का डेरिवेटिव भी आएगा, दैट इज b। अब इन दोनों में से देखें e की पावर ax मैं कॉमन ले सकती हूँ, यह आ जाएगा a cos bx प्लस c माइनस b साइन bx प्लस c। अब इसको फर्दर हम क्या सॉल्व करें, फर्दर तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, cos a प्लस बी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन वो फिर कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, तो बेटर है कि क्वेश्चन को हम यहीं पर स्किप कर देते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट y ये गिवन है, इसका डेरिवेटिव हमें लेना है। अगेन दो फंक्शन x के मल्टीप्लाई में है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, e की पावर जो भी होती है वही उसका डेरिवेटिव है, बट पावर x नहीं है इसलिए पावर का डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर का डेरिवेटिव होगा -2ax, ठीक है। कांस्टेंट था इसलिए मैंने आगे लिख दिया 2ax साइन log x एज इट इज प्लस का साइन e की पावर माइनस ax² एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos log x, साइन का एंगल log x है, x नहीं है इसलिए log x का डेरिवेटिव भी हमें लिखना है, वो आ जाएगा x। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, e की पावर माइनस ax² कॉमन ले सकते हैं, ये x भी लेना चाहे तो x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -2ax² साइन log x प्लस cos log x, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे। a की पावर 2x का डेरिवेटिव a की पावर 2x log a 2x का डेरिवेटिव 2 और log साइन रूट x एज इट इज प्लस का साइन a की पावर 2x एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो भी टर्म लिखी है वो डिवाइड में, अब टर्म x नहीं है तो साइन उसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos जो भी एंगल है, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव हमें लेना होगा, दैट इज 2√x। क्लियर। अब यहाँ से आप कॉमन a की पावर 2x लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते, और cos बाय साइन को हम cot भी लिख सकते हैं, लाइक a की पावर 2x हम कॉमन ले रहे हैं, 2 log a log साइन रूट x प्लस यहाँ आ जाएगा cot रूट x डिवाइड बाय 2√x, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई की पावर √1 माइनस x² टेंजेंट x, डेरिवेटिव के टाइम दोबारा से हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यही रहेगा, बट इसके ऊपर पावर x नहीं है इसलिए इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, रूट में टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट होती है जो भी टर्म है वो, फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव -2x और टेंजेंट x एज इट इज, प्लस e√1 माइनस x² एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव sec² x, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
ई की पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव लेते हैं। देखें यहाँ पे 3 फंक्शन है मल्टीप्लाई में और तीनों मतलब एक्स के फंक्शन है, तो अगर मुझे इससे भी डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसमें भी क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक टाइम में एक ही फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा। तो पहले इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव 3x², बाकी दोनों फंक्शन एज इट इज। अब प्लस का साइन, x³ एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स कॉस एक्स एज इट इज, प्लस का फंक्शन, अब इन दोनों फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, अगर मैं माइनस साइन लगाऊंगी तो प्लस माइनस में हो जाएंगी टर्म्स। यहाँ से देखिए कॉमन मैं ले सकती हूँ x² ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा 3 कॉस एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ओके, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट। y इज इक्वल टू लॉग एक्स मल्टीप्लाई में ई की पावर 10x प्लस एक्स², मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव हमें लेना है, प्रोडक्ट रूल ही हम अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ई की पावर जो भी टर्म गिवन है वो एज इट इज रहेगी, प्लस का साइन, अब log x एज इट इज रहेगा, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो ई का डेरिवेटिव होता है वही टर्म एज इट इज, बट वो x नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई में इस पूरे का डेरिवेटिव लिखेंगे। 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, एंगल x है उसका डेरिवेटिव 1 और x² का डेरिवेटिव 2x। ओवरऑल में से हम e की पावर 10x प्लस x² कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा 1/x प्लस log x सेकेंड स्क्वायर x प्लस 2x। अब देखें log x अलग टर्म है, ये पूरी अलग टर्म है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये मत सोचना log इस पूरी टर्म के साथ है। ओके, अब यहाँ देखें इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हम दो वे से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों वे बता देती हूँ। सबसे पहला वे, अगर x के फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में पड़े हैं तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकती हूँ, क्वोशंट रूल, और क्वोशंट रूल लगाएंगे तो u/v लगाएंगे, तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स log x एज इट इज, माइनस प्लस का साइन ई की पावर एक्स एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 1/x। अब माइनस का साइन ई की पावर एक्स log x एज इट इज और x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये हो गया हमारा वन वे डिफ्रेंशिएट करने का, बट अब मुझे इसे सॉल्व करना होगा ताकि मैं इसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकूं। अब देखें मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर x कॉमन ले, यहाँ से एक x से x² अगर ये कैंसिल होगा तो x की पावर 2 बचेगा नीचे और e की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ एलसीएम लूँगी तो ये आ जाएगा x log x प्लस 1 डिवाइड में x माइनस log x साथ में यहाँ पे आएगा 2x। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर भी मैं एलसीएम ले लूँगी अगर, तो यहाँ पे x² आ जाएगा और e की पावर x² x एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा x log x प्लस 1 माइनस 2x² log x। ठीक है, अब यहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कुछ गलती ना की हो हमने होपफुली, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बीच में अगर छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए बीच में आप क्रॉस चेक कर लें तो वो बेटर है। हमने क्या किया, ये क्वेश्चन गिवन था, u/v लगाया, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डेनोमिनेटर एज इट इज, फिर उसके बाद हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, e की पावर x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव log x एज इट इज प्लस e की पावर x एज इट इज log x का डेरिवेटिव, और ये x² सिर्फ इस टर्म के साथ है, फिर माइनस का साइन e की पावर x log x एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x। देखा, मैंने कहा था ना हम गलती कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये x² सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है तो मैं कॉमन नहीं ले सकती, इसके साथ नहीं कट कर सकती, जो कि मैंने कट कर दिया था, तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक का
गलत हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस x की पावर 4 को मैं बाहर लिख लेती हूँ, 1/x की पावर 4। अब देखिए ये x स्क्वायर इस टर्म के साथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर ई की पावर x तो आप ओवरऑल कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर log x प्लस ये कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर री मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 2x log x। क्लियर है इतना। अब देखिए x ओवरऑल कॉमन आके कट जाएगा तो ये आ जाएगा e की पावर x क्यूब, यहाँ आ जाएगा x, ये इस x की जगह मैंने 1 लिख लिया, प्लस ये आ जाएगा x log x माइनस 2 log x, ये होगा इसका आंसर। क्लियर। हमने सही टाइम पे एक बार क्रॉस चेक कर लिया। जब आपको लगे ना कभी भी कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है तो एक बार क्रॉस चेक कर लें, वो बेटर है। ये तो था इस फंक्शन को क्वोशंट रूल से सॉल्व करना। अब मैं आपको सेकंड वे बताती हूँ, वो बहुत इजी है। देखें y क्या है, e की पावर x log x ओवर x स्क्वायर है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। राइट हैंड साइड पे सारे फंक्शन देखें, जितने भी फंक्शन है या तो वो मल्टीप्लाई में या वो डिवाइड में है, कोई भी प्लस माइनस में नहीं है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड log ले सकते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। ये log y हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log e की पावर x इंटू log x ओवर x स्क्वायर। अब log y एज इट इज, अभी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। log m डिवाइड बाय n कितना होता है, log m माइनस log n। अब मैं फर्दर फॉर्मूले ही लगा रही हूँ अभी। अब इसमें भी log इस पूरे का है तो मैं अलग अलग log दे सकती हूँ। ये आ जाएगा log e की पावर x प्लस का साइन log ऑफ log x माइनस 2 log x, क्योंकि अगर पावर है तो पावर आगे आ जाती है, तो हमने वही लिखा है। अब उसके बाद देखें log y इज इक्वल टू, log एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये x आ जाएगा प्लस log ऑफ log x माइनस 2 log x। ये तो था अभी तक कैलकुलेशन पार्ट। अब हम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। log y का डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट ये y है तो इसका डेरिवेटिव हम पहले y के रिस्पेक्ट में करके फिर y को x के रिस्पेक्ट में ऐसे लिख देंगे। log y का डेरिवेटिव 1/y और y है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy/dx। अब देखिए x का डेरिवेटिव 1 प्लस इस log का डेरिवेटिव 1/log x, फिर इसका भी 1/x, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, माइनस 2 log x का डेरिवेटिव 1/x, ये आ जाएगा। अब हमें इसे प्रॉपर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखें पहले मैं dy/dx निकालना है, y तो मुझे नहीं चाहिए तो y मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, y। अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगी, x log x, यहाँ आ जाएगा x log x प्लस 1 माइनस 2 log x, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें ये गिवन है, ये यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा e की पावर x log x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस x log x माइनस 2 log x डिवाइड बाय x log x। अब देखिए एक log x से log x कैंसिल, x स्क्वायर x बन जाएगा x क्यूब, तो e की पावर x ओवर x क्यूब 1 प्लस x log x माइनस 2 log x, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन जब भी आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड में टर्म्स होती है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस होंगे जिसमें अगर हम क्वेश्चन रूल लगाएं तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो हमें यही वाला रूल अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, यहाँ पे भी आप लोग ले सकते हैं या आप क्वेश्चन रूल ले सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। हम क्वेश्चन रूल ले लेते हैं, डेरिवेटिव dy/dx, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, डेनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3 की पावर x log 3 प्लस सॉरी माइनस का साइन 3 न्यूमरेटर एज इट इज डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 साइन x का डेरिवेटिव cos x। क्लियर है इतना, ठीक। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 3 की पावर x, मैं ओवरऑल कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस
साइन एक्स मल्टीप्लाई में log 3 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में 2 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 ओवर ई की पावर x माइनस 1। इसे भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्वेश्चन रूल ही अप्लाई कर लेते हैं। डेनोमिनेटर में हम डेनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हमने लिख लिया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा और डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। दोनों में से ई की पावर x कॉमन आ जाएगा, ई की पावर x माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 डिवाइड में ई की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ई की पावर x ई की पावर x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 ई की पावर x डिवाइड बाई ई की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log x माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाई log x प्लस 4x क्यूब। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, dy बाई dx log x प्लस 4x क्यूब का स्क्वायर। अब ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे, वो क्या होगा देखिए, डेनोमिनेटर हम सबसे पहले एज इट इज लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस इसका आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज लिखना है, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये वाली टर्म को ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं ताकि अंदर वाली टर्म में जो डिनोमिनेटर आ रहा है मैं उसको प्रॉपर वे में लिख सकूं। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं। इस टर्म को 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई एक्स log x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, अब 12x स्क्वायर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12x स्क्वायर log x माइनस 48x की पावर 5। अब उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस का साइन है, ये भी ध्यान रखना है। log x को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 बाई एक्स log x माइनस प्लस माइनस, या पहले 1 बाई एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। 1 बाई एक्स को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस साइन भी अंदर एडजस्ट कर लिया। 12x स्क्वायर से करेंगे इस टर्म को, माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर log x माइनस माइनस प्लस 48x की पावर 5। अब देखिए ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, और कोई टर्म हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कितना बनेगा, 8x स्क्वायर, और ये बन जाएगा 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई में log x। तो 8x स्क्वायर मैं कॉमन ले सकती हूँ ना, 8x स्क्वायर मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ से 8x स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 बचा, माइनस का साइन, ये 24x स्क्वायर था तो 3 आ जाएगा, log x आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, log x प्लस 4x क्यूब का स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसे आप log लेके भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, दोनों वे से आपका क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर x 1 प्लस log x है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन हम क्वेश्चन रूल ही अप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस log x का स्क्वायर। डेनोमिनेटर जो हर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो फंक्शन का जो डेनोमिनेटर है डिफ्रेंशिएट करते हुए उस डेनोमिनेटर का हमें स्क्वायर लिखना होता है, और फंक्शन को जब मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो न्यूमरेटर क्या बनता है, डेनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, माइनस का साइन होगा। अब न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जाएगा, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स आ जाएगा, 1 का 0 log x का 1 बाय एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। यहाँ हम सॉल्व करने के लिए सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं, डेट इज़ x। जब मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ x आ जाएगा 1 प्लस log x कॉस x प्लस ई की पावर x माइनस
साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, वो एलसीएम वाला एक्स यहाँ डिवाइड में लिखा जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको सारे क्वेश्चन दिख गए हों, क्लियरली दिखे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं क्वेश्चन रूल। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हमने लिख दिया यहाँ पर, माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का 2। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा साइन 2x कॉमन ले लूँगी यहाँ पर। ठीक है, और ये x एलसीएम में चला जाएगा, तो हम इसे सॉल्व करके क्या लिखेंगे, देखें साइन 2x तो मैं कॉमन ले लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ एलसीएम लूँगी तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, माइनस का साइन 2x log x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, साइन कॉमन लिया तो इसके डिवाइड में जाएगा तो ये बन जाएगा cot 2x। हमने साइन 2x क्यों कॉमन लिया, क्योंकि नीचे है साइन स्क्वायर x। जब नीचे साइन स्क्वायर x है तो एक साइन 2x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मेरा आंसर आ जाएगा। और जो मैंने एलसीएम लिया था वो भी नीचे आ जाएगा ना x, ठीक है ना। और इसे सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x cot 2x log x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x साइन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, मतलब ये टर्म है हमारे पास, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन रूल ही लगा लेते हैं, वो सबसे बेटर रहेगा। ई की पावर x डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, अब देखें ये क्या है, पूरा होल स्क्वायर, ये भी इसका होल स्क्वायर है, तो मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूँगी तो क्या आएगा, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस साइन आएगा, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स यहाँ कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा -4 और ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स होता है 1, कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड करो तो 0, किसी की पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। रूट हमें गिवन है तो पहले हमें पावर सॉल्व करनी होती है, जब भी हमारे पास रूट होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2, रूट में जो भी टर्म है वो, फिर उसके बाद रूट के अंदर x नहीं है इसलिए हम अंदर वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डेरिवेटिव लेने के लिए मैं क्वोशंट रूल अप्लाई करूँगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले रूट था तो मैंने इसको किया 1/2 रूट दिस। अब ये x नहीं है तो इसलिए इसका मेरे को क्वोशंट रूल लगाना है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब ये क्या आ जाएगा, 2 तो नीचे है ना, तो 1 माइनस ई की पावर x 1 प्लस ई की पावर x रूट, डिवाइड में है 2 1/2, ई की पावर x मैं कॉमन ले सकती हूँ, ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर x प्लस 1 प्लस ई की पावर x 1 माइनस ई की पावर x का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, ये हो गया 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ई की पावर x, ये रूट 1 प्लस ई की पावर x है, 1 माइनस ई की पावर x ये 2 है, नीचे आके -1/2 बनेगी पावर, तो ये आ जाएगा 3/2। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।